अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, ताइवान आया हुआ था, यहाँ ताइपे जो कैपिटल है, यहाँ बैठे हुए थे। एक शॉपिंग मॉल है, उसकी बाहर जो 101 एक मशहूर इनका टावर है, वो भी आप बैकग्राउंड में देख सकते हो। और यहाँ मेरे साथ है अज़हर भाई, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, लाहौर से है। तो इनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। मैंने कहा यार हल्का फुल्का इनसे कुछ पूछ लेते हैं यहाँ के लाइफ के हवाले से। इनका चैनल भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो अज़हर भाई, पहले तो वेलकम मेरी वीडियो में। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपको होस्ट करने का मौका मिला। अच्छा, और अज़हर भाई ये थोड़ा सा यार बताएं हमारे व्यूअर्स को भी कि यहाँ पे आपने कैसे जो है मूव होने का फैसला किया और क्या करते हैं यहाँ। मैंने पहले बीकॉम किया हुआ था, तो यहाँ पे मैं स्कॉलरशिप में मास्टर्स में आया। मेरी डिग्री है MBA मैनेजमेंट में, मैंने डिग्री ली। तो यहाँ पे जब मैं आया तो स्टार्ट में थोड़ी सी मुश्किलात थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता गया। एक तो इसमें स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो गया था। अच्छा, जेब से पैसे नहीं लग रहे थे, सिर्फ आने का खर्चा लग रहा था। दूसरा फिर ये हो गया कि यहाँ पे आके जो आपको खुद से स्पेंड नहीं करना पड़ा। साथ में मैंने पार्ट टाइम जॉब भी शुरू की। अमेरिका US से फीसिस बहुत ज़्यादा थी। बाद में वहाँ पे चार्म ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगा कि चलो यहाँ पे स्पेंडिंग कम हो रही है, तो डिग्री तो मिल रही है, तो यहाँ से लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप अभी जॉब करते हैं। जी, आफ्टर MBA फिर मैंने 2-3 कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ दिए। अच्छा, तो फिर माँ बाप की दुआ की वजह से गुड लक चली, तो मेरा एक कंपनी में ज्वाइनिंग हो गया। अच्छा। तो वहाँ पे मैं एज ए इंटरनेशनल सेल्स BDO जिसको कहते हैं बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर काम कर रहा हूँ। ओवरसीज़ मार्केट देखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सैलरी है, 2 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक चल रहा है। और जॉब मास्टर डिग्री के बाद यहाँ पे अगर IT में है तो इजी मिल जाती है। अच्छा। MBA वालों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर। अच्छा, और वहाँ से पाकिस्तान से अगर कोई यहाँ पे जॉब हासिल करना चाहता हो, आपने तो यहाँ एजुकेशन की ना, इस वजह से मिल गई। अगर हाईली क्वालिफाइड है, हाईली स्किल्ड है, जैसे रिबोटिक्स में या AI में मास्टर्स किया हुआ है, तो फिर साइबर सिक्योरिटी में उसको डायरेक्ट मिलने के चांसेस हैं। वैसे लोकल डिग्री हो तो ही जॉब मिलती है। अच्छा। या PhD के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट डॉक मिल सकता है। वो अच्छा। आपको एज ए रिसर्च असिस्टेंट किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अगर आपको ऑफर लेटर दे देता है, तो उस बेस पे आपका वीज़ा निकल सकता है। अच्छा, आप तो एज अ स्टूडेंट आए थे ना यहाँ पे, तो एज अ स्टूडेंट अगर कोई और बंदा आना चाहता है पाकिस्तान से, तो क्या प्रोसीजर है उसका? प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। सबसे पहले तो आपने एडमिशन सिक्योर करना होता है। अच्छा। एडमिशन सिक्योर करने के बाद आपका प्रोफेसर या आपकी यूनिवर्सिटी आपको गारंटी लेटर देती है। जब ये 2 डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएं, तो फिर हमारा अपना एक यहाँ पे taiwan.com और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन ताइवान उनका ग्रुप है, वो गाइड करते हैं। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो पहुँच जाते हैं अटेस्टेशन के लिए। अच्छा। फिर वहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, ताइवान की नहीं है एम्बेसी नहीं है, वहाँ से जब डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो के आपके पास आते हैं, आप मूव करते हो दुबई या थाईलैंड या सऊदी अरेबिया फॉर वीज़ा। अच्छा। फिर आप वहाँ जाके आप वीज़ा अप्लाई करते हो, तो वीज़ा रिजेक्शन रेशो बहुत कम है। अच्छा। अभी रिसेंटली 2-3 वीज़े दुबई से रिजेक्ट हुए हैं, थाईलैंड मलेशिया से अभी तक वीज़े रिजेक्ट नहीं हुए। अच्छा, उसके अलावा बिज़नेस यहाँ पाकिस्तानी कैसे कर सकते हैं? अगर पाकिस्तान से कोई आके यहाँ बिज़नेस करना चाहता है तो? यहाँ पे बिज़नेस क्या एग्जैक्ट मालूमात नहीं है, लेकिन $500,000 NT इन्वेस्ट करके लोकल पार्टनर के साथ आप एक 3 ईयर का वीज़ा ले सकते हो। वो आपको पार्टनर शो करे तो अच्छा। उस पर बिज़नेस वीज़ा आप ले सकते हो, लॉन्ग टर्म वीज़ा। अच्छा। जैसे 14 दिन का वीज़ा अगर आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स और NTN मौजूद है पाकिस्तान में, और आपकी बिज़नेस ट्रांजैक्शन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो आपको 14 दिन का ऑनलाइन वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड। और ये यहाँ पे अगर किसी को शादी करनी हो, तो शादी करके यहाँ पे कोई रेजिडेंस परमिट वगैरह मिल जाता है क्या? यहाँ पे अगर आप शादी करना चाहें तो उसके लिए ज़ाहिर बात है कि आप पहले लड़की होनी चाहिए। आपका अगर सिस्टम है तो हाँ, शादी करके आपको रेजिडेंट वीज़ा मिल जाता है। अच्छा। 5 से 7 साल बाद पासपोर्ट भी मिल जाता है। उसके अच्छा, लिए अच्छा। कुछ 120 घंटे चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स अच्छा। करना पड़ता है, वो टफ़ नहीं तो है। शादी के लिए लड़की होनी चाहिए, लड़का भी चल सकता है? यहाँ पे एशिया में सेम सेक्स मैरिज अलाउ की हुई है। मुझे पता था आप ये लाजिम पूछेंगे। तो सेम सेक्स मैरिज इन्होंने अलाउ की हुई है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने मास्टर कर लिया ना या PhD कर लिया, आपकी जॉब हो जाती है। अच्छा, हो तो जाती है। 4 साल जॉब के बाद आपको ये परमानेंट रेजिडेंसी दे देते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि एज अ टैक्स पेयर
आप 4 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इनका कल्चर कैसा है इस कंट्री का? ये तो चाइनीज़ लैंग्वेज बोलते हैं, राइट? चाइनीज़ लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन ये लोग पोलाइट हैं। अच्छा, पोलाइट है। पोलाइट हैं और हेल्पफुल हैं। अच्छा। और इतने और रेसिस्ट और वाला concept बहुत एजुकेशन कम और मेडिकल कैसा है यहाँ? है। इंश्योरेंस सिस्टम नंबर 1 है, बहुत अच्छा। चीप है। 800 NT कटते हैं मेरे। $30 देने होते हैं और फिर जो है ना आप। आपका ऑलमोस्ट वो 90% फ्री है। अच्छा $30 मंथली आपके कटते हैं। अच्छा। मेरी कंपनी काटती है। फिर अच्छा, मेडिकल मेरा मोस्टली जो है ना वो 90% फ्री है। अच्छा अच्छा। और एजुकेशन अगर की हासिल करनी हो बच्चों का तो आपको। बच्चों का यहाँ पे दोस्त हैं जिनकी फैमिलीज़ हैं, उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पे ना अलॉट होता है आपको नंबर। आपके एरिया में अगर आपके बच्चे का दाखिला हो गया, वेल एंड गुड, वरना प्राइवेट स्कूल में आपको डालना पड़ता है। उसकी मुझे टू बी वेरी फ्रैंक 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन अज़हर भाई, ये बताएं जी कि यहाँ पे जो है ना आप रहते हो तो एक बंदा अगर यहाँ रहते तो एक्सपेंसेस वगैरह ख़र्चा कितना हो जाता है एक बंदे का? खाने पीने का, रिहाइश का, बिल्स वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह, और कुछ बच जाता है या नहीं जो अगर कोई बंदा कमाता है तो? सिटी टू सिटी डिपेंड करता है खर्चा, लेकिन एवरेज जो है ना, एवरेज ताइपे सिटी में $700 आपका खर्चा हो जाएगा। अच्छा, $700 से मुराद ताइवानी डॉलर नहीं, USD। रिहाइश खाना मिला के यहाँ के जो पैसे है उसका नाम ताइवानी डॉलर है, और ताइवानी एक डॉलर डॉलर जो है US डॉलर की 30 बनते हैं इनके। 30-31 बनते जी हैं। जी। अच्छा, तो $700-800 एक बंदे का खर्चा होता है? एक बंदे का खर्चा हो जाता है ताइपे सिटी में। ताइपे सिटी में मेरे वाले में 600 में गुजारा होता है। 600 में गुजारा। मैं तो सिंचू में होता हूँ। ये फिर बचत कैसे होती है? पाकिस्तान कैसे भेजेंगे पैसे? आपकी सैलरी लग जाती है 2000 तक लग जाती है। अच्छा, 1500-2000 कमा लेता है बंदा? हाँ, आफ्टर मास्टर PhD अच्छा। के बाद $3000-4000 लग जाती है। अच्छा, अगर अच्छा। स्किल सेट हाई लेवल पे है तो 5000 भी आपकी लग सकती है। ठीक, तो बस फिर तालीम हासिल करने आ जाएं। उसके बाद और फिर- एग्जाम्पल आपके सामने है अज़हर भाई, तो इनका चैनल भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ मैं। ठीक है जी Thank you very अज़हर much. भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और आपके इंटरव्यू का। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे।